हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए बातें कर लेते हैं। पहले तो जो कमेंट आए थे 3, उसकी बातें करते हैं, क्योंकि 3 कमेंट आए थे और 6 थे। उसमें से 3 कमेंट है जो शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी तो यूट्यूब ने उसे शो नहीं किया है। और बाकी बचे 3 कमेंट, तो इसमें से किसी ने कहा था कि भाई उस चैनल का आप नाम बता सकती हो। तो देखिए, आप अगर रिएक्शन चैनल देख रही होगी तो आपको वो चिंदड़ियों का चैनल यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ये चिंदड़ियों के चैनल पे लाइव अभी भी चालू ही होगी। उनके चैनल पर शाम के टाइम पे लाइव होती है, जो 4-5 घंटे 3-4 घंटे आराम से चलती है। तो आप अगर देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको वो चिंदड़ियों का चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे 4-5 लेडीज से बैठ के यही चर्चा करती होती है कि कैसे आज किसका घर खराब कराए, या आज डीजेगंज वालों की इज्जत की कैसे बैंड बजाए। यही काम वहाँ पे होता है। तो ये होता है चिंदड़ियों का। और एक ने तो भाई उन्हें तो लिखना ही नहीं आया है। डियर, पहले अच्छे से आप लिखना सीखो, अच्छे से लिखो तो मुझे समझ में आएगा, फिर जाके मैं आपको आंसर करूँगी। और उसके अलावा जो एक कमेंट है जिसमें कहा है कि चिंदड़ियाँ गलत नहीं है, तुम गलत हो। तो डियर, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ, क्योंकि आप बंकू की और चिंदड़ियों की सपोर्टर हो, तो आपको मेरी बातें गलत लग रही होगी, मगर जो सच होता है वो सच होता है। चलिए यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अब ये सारी चीज़ें हैं, कौन आया कौन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सीधी बात हम ये करते हैं कि आप भी सोचिए, देखिए, और चाहे तो बंकू के चैनल पर जाकर भी देख लीजिएगा। और मैं कहती हूँ फोर्सफुली आपको कि अगर प्रीति की सपोर्टर हो और अगर कल की लाइव सुन के और कल की लाइव देख के अगर प्रीति को गलत समझते हो, तो दिमाग शांत करके पहले आप ये चीज़ करिएगा कि आप कल नहीं, परसों जो बंकू का वीडियो आया था जिसमें ये कोट गया था, कोट इयरिंग वाला जो इसका वीडियो है, वो वीडियो आधे के बाद जो वीडियो है वो अच्छे से वॉच कीजिएगा, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। तो प्रीति की तरफ जो आपका रवैया बदला भी होगा तो वो सही हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि उसके ऊपर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है, किस तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से उसे लोगों की नज़रों में गिराए जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कल का वीडियो, परसों का वीडियो अगर आप बंकू का देखोगे तो उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा। बंकू का जो परसों का वीडियो था जिसमें बंकू कोर्ट गया, आया, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद इसे फ़ोन आया, ये गया वहाँ पे मिलने के लिए, उसके बाद का वीडियो देखिए। क्योंकि जो कहा कल का जो इतना ड्रामा फैला, वो उसके बाद की सच्चाई बयां करता है। जो 200 लोग खड़े थे, 200 लोगों ने देखा, इसकी फैमिली एक्सपोज हुई, तो यहाँ पे बंकू भी एक्सपोज होगा और चिंदड़ियाँ भी एक्सपोज होगी। सिर्फ आप बंकू ने जहाँ पे कहा है कि मैं जा रहा हूँ मिलने, और जहाँ ये मिलने गया है उसके बाद का आप देखिएगा कि वो मिलने के बाद आ रहा है तब का क्या है। ये वहाँ से निकल रहा है, कैमरा लेके ये आ रहा है कि मिल लिया मैं अपने बेटे से, मीटिंग अच्छी हुई, ये बातें करते हुए ये आ रहा है। शायद पार्किंग की ओर आ रहा था अपनी गाड़ी लेते हुए, जहाँ पे इससे वो पार्किंग में भैया भी दिखे जो जा रहे थे, उसे भी कहा था इससे, हाय भैया कैसे है, सब बढ़िया ना। तो अगर किसी बंदे के साथ तब वो टाइम पे अगर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, वो कैमरा लेके उनके साथ हंसते हुए ऐसे बातें करके वहाँ से निकलता है। और कैमरे में आप देखिए, ये आदमी हंसते हुए निकलता है, बातें करते हुए कि आज की मीटिंग हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज सिद्ध मुझसे अच्छे से मिला है और अच्छे से उसके साथ मेरा टाइम स्पेंड हुआ है, आज वो मेरे साथ अच्छे से फ्रेंडली होके उसने मेरे साथ खेला है। तो ये जो चीज़ें थी, आप देखिए कि वो सिचुएशन जो चिंदड़ियों ने कल के लाइव में दिखाई थी, वो सिचुएशन इस सिचुएशन से मैच होती है, क्योंकि चिंदड़ियों ने जो चीज़ें कही थी वो यही टाइम की थी। जब बंकू वहाँ पे ये कैमरा लेके घूम रहा है, ये वही टाइम की थी। या अगर किसी आदमी के साथ ये सारी चीज़ें हुई होती, तो क्या वो आदमी तब कैमरा लेके ये सारी चीज़ें बताता कि मेरा आज सब अच्छा हुआ है, मैं खुश हूँ। अगर उसके साथ हाथापाई हुई होती, उसे किसी ने धक्का दिया होता, उसकी दी हुई चॉकलेट किसी ने अपने पैरों तले दबाई होती, तो आदमी वहाँ पे मीटिंग के बाद आते हुए इतने हंसते हुए खुश होकर वो वीडियो बनाता नहीं।
और वो आदमी यहाँ से फिर वो एडवोकेट के ऑफिस में जाता है, वहाँ भी उसने यही चीज़ें कही कि मैं बहुत खुश हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, मुझे यहाँ पे कुछ देर और रुकना है, उसके बाद मैं जाऊँगा घर। और उसके बाद भी तभी भी कहा गया था कि उसके साथ मारपीट हुई थी, तो उसके कपड़े फट गए थे। तो देखिएगा ऑफिस में जो बैठा है वो और रास्ते पे से जा रहा था अपनी पार्किंग की ओर, तब भी आप देखिएगा, क्योंकि मिलने के बाद वो पार्किंग की ओर जा रहा था, उसके कपड़ों पे कोई फटा हुआ या कोई निशान नहीं है। अगर होता तो ये बंकू अपनी लाइफ में पहले दिखाता वो चीज़ें, अपने चैनल पे वो चीज़ें पहले दिखाता, मगर नहीं। यहाँ से वो हंसते खेलते वकील के पास गया, वकील से मिलने के बाद ये बंकू घर गया और घर पे जाके भी इस बंकू ने यही कहा है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और फिर माताजी से मिला, तब भी इसने यही कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मिल लिया मैं अपने बेटे से मिल के आया हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, जो चीज़ें हुई बहुत अच्छी हुई। ये इसने अपने वीडियो में कबूल किया है। और ये जो कल दिखाया गया, कल बताया गया, ये उसके बाद की हुई प्लानिंग है। और देखिए कल के वीडियो में भी, जो रात को वीडियो आया था, उसमें बंकू ने कुछ नहीं कहा है। उसने अपनी डेली लाइफ पहले शूट की है सारी, और उसके बाद ये जो परपंच हुआ है उसके बारे में बंकू को बताया गया है कि इस तरह करना है। अब बंकू के पास कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि बंकू ने अगले वीडियो में दिखा दिया, बार बार बोल रहा था मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे से मिलाया, सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो अब बंकू क्या करे? लोग तुरंत, कुछ लोग पकड़ लेंगे और इसके सपोर्टर भी इसको कहेंगे कि कल तो तुम कह रहे थे कि तुम मिल आए, तुम खुश थे, सारी चीज़ें अच्छी हुई, और आज आकर तुम ऐसे कह रहे हो। तो बंकू ने बीच का रास्ता निकालते हुए क्या कहा, एक तो हाथ जोड़ा हुआ वीडियो डाला और कहा सही समय आने पर ये बातें होंगी। अब सही समय कब आएगा ये तब पता चलेगा, मगर जो हुआ था वो ये है। अब इस बंकू की सच्चाई और जाने तो देखिए, जो आदमी अपनी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ यूट्यूब पर दिखाता हो, जिस आदमी का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के टाइम पे उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है, तब वीडियो कंप्लीट हो जाता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, लोगों को हुआ, क्या हुआ। फिर आता है दूसरा वीडियो, जिसमें पता चलता है पता नहीं रास्ते में किसको कैमरा दे दिया शूट करने के लिए, वो कैमरा लेके कोई शूट कर रहा है, और ये बंकू को उठा के लोग एक जगह पे बिठा रहे हैं, क्योंकि इसकी टांग में फ्रैक्चर था, तो इसको उठा के कहीं पे बिठा रहे हैं। वो वीडियो हमने देखा है, इसके चैनल पे भी आपको मिलेगा। तो वो चीज़ें उसे वहाँ पे बिठाते हुए चीज़ें शूट हुई है। इसकी बहन को बुलाया, वो शूट हुई है। डॉक्टर के पास गया, वो शूट हुई। घर पे लेके आए, शूट हुई। और वहाँ से जब भी डॉक्टर के पास जाते थे, घर में बाथरूम जाते थे, बाथरूम के लिए प्रॉब्लम आई है, इसलिए प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें शूट करने वाला बंदा। और बाकी तो छोड़ो, जब एक्सीडेंट हुआ तभी भी बंदा कैमरा लेके घूम रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद की चीज़ें ये बंदा शूट कर रहा है। इससे जो लगा है उसका प्रॉब्लम इसे नहीं है, मगर यूट्यूब पर वो वीडियो अच्छे से जाना चाहिए, शायद हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाए। इस बंदे को उस चीज़ की चिंता थी। वो बंदा, इतनी बड़ी चीज़ हो इसके साथ कि इसके साथ मारपीट हो, और इसका जो इसकी घरवाली का जीजा, यानी बड़ी दीदी का हस्बैंड मोटू जीजा, वो इसके ऊपर हाथ उठाए, दोनों के बीच झगड़ा हो, कहा सुनी हो, और ये जीजा कुछ न करे। और वही टाइम ये जीजा ब्लॉगिंग भी करता रहता है, रास्ते में यहाँ की वहाँ की, आते जाते, मिलने जा रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ। वो बीच का पार्ट शूट नहीं करता कि देखिए इतने 200 लोग खड़े हैं, इसके सामने मेरे पे हमला हुआ है, मुझे मारा है, मुझे पीटा है, ये देखिए मेरे कपड़े फट गए हैं, मेरे साथ ये मैंने चॉकलेट ली थी बच्चे के लिए, उसका देखिए इन लोगों ने क्या हाल किया। ये चीज़ें ये शूट नहीं करता। इतना साथी तो इसका दिमाग है कि उसे पता है कि अगर मैं ये चीज़ें शूट कर लूँगा तो मुझे कितनी काम आएगी। क्योंकि ये जब रिप्लाई वीडियो भी बना रहा था, तभी इससे क्या कहा था कि आप लोगों के पास अगर कुछ भी सबूत हो या कुछ ऐसी क्लिपें हों, आप मुझे भेजिएगा, तो मुझे अपना जो केस है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो चीज़ें काम आएगी। ऐसा कहने वाले बंदे के पास इतना बड़ा सबूत आता है और वो जाने दे, वो सबूत का यूज़ न करे कि देखिए इतनी सारी, अच्छे से चलता, ट्रेंडिंग में भी शायद पहुंच जाता, तो क्या वो शूट न करे। और उसके बाद वो बंदा हंसते हुए वीडियो बना के बोले मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे से मिला। कितने बेगैरत लोग हो कि वहीं पे बैठे बैठे झूठ बोलते हो कि भाई लोग भी देखिए वहाँ पे जाके कमेंट करते हैं प्रीतो को या बड़ी दीदी को या फिर
किसी को भी कमेंट करते हैं ये लोग, थोड़ा सा नहीं सोचते हैं, किसी के कैरेक्टर पर ऐसे ही उंगली उठा देते हैं कि प्रीतो ने बंकू को धक्का दे दिया था क्योंकि वो उसके जीजा को ऐसा बोल रहा था, वैसा वो बोल रहा था। तो लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसे उसके जीजा के साथ जोड़ते हैं। अब ऐसी मेंटालिटी लेके जो ये लोग बैठे हैं, इनके खुद के घरों में ऐसा होता होगा, तब जाके ये लोग ऐसी किसी के साथ हरकत करते हैं। जहाँ पे बताया गया है कि प्रीतो ने, एक वीडियो में दिखाया गया था कि प्रीतो ने अपने जीजा को राखी बांधी है। आपके यहाँ पे होती होंगी ये चीज़ें कि राखी बांधने के बाद भी उसके साथ गलत रिलेशन हो। नहीं, हमारे यहाँ पे राखी को पवित्र माना गया। हमारे यहाँ पे अगर राखी तो दूर की बात है, अगर मुंह से भी किसी को भाई बोल देते हैं तो उसके लिए वो भाई या वो बहन, उनके मन में कोई गलत वो चीज़ें नहीं आती। फिर उसके लिए उसकी बहन वो बहन ही होती है और उसके लिए वो भाई भाई ही होता है। सिर्फ मुंह बोला भाई हो तो भी। तो यहाँ तो प्रीतो ने राखी बांधी है जीजा को, फिर भी इतनी गंदी बातें करते हुए लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि किसी लड़की के बारे में आप इतना गंदा बोल सकते हो या इतना गंदा सोच सकते हो। आप देखोगे कमेंट में कितने गंदे गंदे लोगों ने कमेंट किए हैं। डाउन मार्केट मेंटालिटी वाले लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं। ये चिंदड़ियों के चैनल के लोग हैं या ये चिंदड़ियाँ खुद हैं जो इतने गलत कमेंट कि उसका ये जीजा के साथ ही रहना था तो ये बच्चा इसकी तरफ से कुछ तो सोचा करो। कितनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करोगे और कौन से जन्म में तुम इसका फल भुगत के छूटोगे कि किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर इतनी गंदी बातें करते हो, जबकि वो रिश्ता एक पवित्र रिश्ता भाई बहन के रिश्ते की तरह है। उन्होंने राखी बांधी है, यानी तुम्हारे यहाँ पे राखियों की कोई अहमियत नहीं है, भाई बहन के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। अगर ऐसे कमेंट करते हो और ऐसे किसी के ऊपर लांछन लगाते हो तो बाकी तो देखिए जो सच्चाई है यहाँ पे सामने आ गई है। अगर एक ही व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो इसका आगे वाला वीडियो आप देख लो और वो वीडियो अच्छे से ध्यान से देखो। कोट ईयरिंग वाला वीडियो जहाँ पे कहता है मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, आज मेरी ईयरिंग है, वो वीडियो आधे वीडियो के बाद का वीडियो मैं अभी भी कह रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सच्चाई अपने आप पता लग जाएगी। दिल में बैर नहीं रखना है कि मैं बंकू की सपोर्टर हूँ इसलिए मुझे उसका साथ देना है। नहीं, सच का साथ देना है। एक लड़की के इज्जत के बारे में सवाल है, एक लड़की के कैरेक्टर के ऊपर इस बात के ऊपर उंगलियाँ उठी है, उसे हमें सही साबित करना है। हमारे घर में भी बहनें हैं, अगर इसके ऊपर हम गलत बोलते हैं तो हम भाई बहन के रिश्ते को गलत बोल रहे हैं। तो भाई कमेंट करने वाले पहले ये वीडियो ध्यान से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वाली गेम चल रही है। और चिंदड़ियों ने जो यहाँ पे पूछा है, आप लोग जाइए वीडियो देखिए जीजा का वो वाला, और चिंदड़ियों को जाकर आज के वीडियो में कमेंट कीजिए कि अगर सच है तो वीडियो लाइए, और या फिर ये जो जीजा का वीडियो है उसकी सच्चाई बताइए कि तो फिर वो क्या था जो जीजा ने अपने वीडियो में दिखाया था, या जीजा गलत बोला था या ये चिंदड़ियाँ गलत बोल रही हैं। ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।